ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए साबित हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि आपको हरियाणा सेट और HSSC दोनों से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इन वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। आने वाले एग्जाम जो भी हैं आपके, चाहे ग्राम सचिव का हो, पटवारी का हो, दुर्गा शक्ति का हो, या किसी भी तरह का HSSC का एग्जाम हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन डी है आपका निहारिका, ये नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह तीनों ही हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो निहारिका है, इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं, नेबुला, याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस्कीमिया, याद रखना है, इस्कीमिया। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जनवरी 2021 में हरियाणा में किस स्थान पर प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ दोस्तों पंचकुला के अंदर। ठीक है, जनवरी 2021 के अंदर हुआ है। ठीक है, और क्या कहा गया है? हरियाणा रोडवेज बेड़े की सभी बसों को 2029 तक इलेक्ट्रिक करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद है, नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का स्रोत है लेक विक्टोरिया, याद रखना है, लेक विक्टोरिया। ठीक है, यह झील जो है 3 अफ्रीकी देशों, कौन से? तंजानिया, युगांडा और केन्या, इनकी सीमाओं पर स्थित है, ये भी याद रखना है। उसके बाद है करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध लड़ा गया दोस्तों नादिर शाह और मोहम्मद शाह, इनके बीच। कब हुआ था करनाल की लड़ाई? ये हुई थी 1739 में। ठीक है ना, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है, जो करनाल युद्ध हुआ उसके बाद ही नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? तो रोवर्स कप देते हैं दोस्तों फुटबॉल में। ठीक है, याद रखना, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1891 से, ये अति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे रोवर्स कप है, डूरंट कप है, फेडरेशन कप है, संतोष ट्रॉफी है, तो ये सारी किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से हैं। ठीक है, और जो डूरंट कप है, ये भारत की सबसे प्राचीन प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत हो गई थी 1888 में। ठीक है, उसके 3 साल बाद शुरुआत हुई थी किसकी? रोवर्स कप की। उसके बाद है, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? तो कालका जो आपका आता है वो आता है किसमें? पंचकुला के अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर। एशिया और अमेरिका के दोनों तटों को ये छूता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और जो विश्व का सबसे बड़ा गर्त है वो कौन सा है? मैरियाना गर्त, वो भी प्रशांत महासागर के अंदर ही है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ज्वालामुखी पर्वत है उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ये भी याद रखिए, रिंग ऑफ फायर। ठीक है ना, हाँ, रिंग ऑफ फायर। उसके बाद है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो ग्रेव का रोग होता है दोस्तों थायराइड की अति सक्रियता से, ज़्यादा सक्रियता से। ठीक है, ये रोग हो जाता है। उसके बाद कलंदर की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है? तो कलंदर की मज़ार पर मेला जो लगता है वो आपका पानीपत के अंदर लगता है। ठीक है, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहले अभिनेत्री कौन थी? सबसे पहले थी नरगिस दत्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कब मिला था इन्हें पद्मश्री? 1958 के अंदर मिला था पहला, और ये सबसे पहली अभिनेत्री हैं। उसके बाद युग्मन और प्रतिक्रमण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो ये दो अवस्थाएं हैं दोस्तों उत्परिवर्तन की। ठीक है, युग्मन और प्रतिकर्षण,
परिवर्तन की दो अवस्थाएं होती हैं। किसी भी जीव के जीन और क्रोमोसोम में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। कौन से बाजार रूप फर्मों के निर्बोध प्रवेश और निर्बोध प्रस्थान की अनुमति देते हैं? तो ये कौन से हैं? पूर्ण एवं अल्पाधिकार, ऑप्शन बी। उसके बाद हरियाणा राज्य में वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू हुआ 1972 में। उसके बाद है किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में क्या होता है? माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, याद रखना है ये। ठीक है। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? अब जो पीछे एग्जाम हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो ये हुआ था 1882 में अडियार में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? तो विषाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों इनमें से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये विषाणु के द्वारा फैलता है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है संक्रमित व्यक्तियों के लार, थूक, कफ आदि से वायु द्वारा प्रागर्मित होता है। उसके बाद विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो हरियाणा है दोस्तों किसका? विद्वानों के अनुसार हरियाणा दो शब्द हरि और अयन। ठीक है, हरि का मतलब तो भगवान, अयन का मतलब घर, तो अर्थात हरियाणा का मतलब क्या हुआ? हरि का घर या परमेश्वर का निवास स्थान। तो इनमें से ऑप्शन दे ही नहीं रखा इन्होंने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि का तार तो किस पर निर्भर करता है? ये करता है आवर्ती के ऊपर। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है किसके द्वारा? जल जीवशाला के द्वारा। ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में जल जीवशाला, फसल, फार्म हाउस आदि आते हैं। ठीक है। गोला बारूद उद्योग हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये आपका देखिए दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, गोला बारूद उद्योग इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में पीली क्रांति का संबंध है किससे है? पीली होती है तिलहन के उत्पादन से संबंधित। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और भारत में राजस्थान जो है वो सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हरियाणा में बात की जाए सरसों का तो वो है महेंद्रगढ़। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? किस कारण से की गई होती हैं? रेलगाड़ी के पार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो इनमें से जो कार्बनिक नहीं है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कार्बनिक नहीं होता। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, पेट्रोलियम के शोधन में और निर्जलीकारक इसके रूप में किया जाता है। ठीक है। राज्य समूह जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं तो कौन सा है? नागालैंड है, असम है और मिजोरम। इनकी सीमाएं जो है वो मणिपुर से लगी। नागालैंड जो है वो आपका उत्तर में लगा हुआ है मणिपुर के, और दक्षिण में कौन है? मिजोरम है दक्षिण में, और पश्चिम में है असम। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद निम्न में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का खेल पुरस्कार है दोस्तों भीम पुरस्कार। ठीक है, भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये भी याद रखना। कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को। और इसकी जो राशि है वो भी कितनी है आपकी? 5 लाख। ठीक है। और भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का। उसके बाद नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का कारण है? क्या कारण है? डबल रोटी को गर्म और संपजी बनाने के लिए। ठीक है। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र है, एक उद्देश्यपरक का प्रजनन केंद्र है, तो किसका है मोरनी? तो मोरनी है तितर का, ये भी याद रखना है। ठीक है।
और जो इसकी स्थापना हुई थी 1992-93 में हुई थी। मोरनी जो प्रजनन केंद्र है पंचकुला के अंदर 1992-93 में, ठीक है। और ये जो तितर है इसको हम क्या बोलते हैं, काला तितर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हरियाणा का राज्य पक्षी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये क्या है? ऑपरेशन मुस्कान। कब किया है? 2015 के अंदर। ये भी आपने याद रखना है, जुलाई 2015 में। सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? तो क्या प्रभाव हुआ? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। फतेहाबाद हरियाणा की सारा गुरपाल निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हैं? तो सारा गुरपाल जो है वो आपकी किससे संबंधित हैं? मॉडलिंग से भी हैं और एक्टिंग से भी, तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों से हैं, ठीक है। और इनका जन्म जो है फतेहाबाद जिले में हुआ था। और इनका जो अगर वास्तविक नाम की बात की जाए तो रचना नाम है इनका, ठीक है। और 2012 में मिस चंडीगढ़ चुना गया था इन्हें, ठीक है, याद रखिए। सहस्रवादी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पन नागरिकता से संबंधित सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। कहाँ के? ये थे बनावली के, ठीक है। बनावली में सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए, ठीक है। कहाँ पे? ये फतेहाबाद जिले में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लवणीय मृदा के भागों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है लवणीय मृदा? गुरुग्राम में भी है, सोनीपत में भी है, रोहतक में भी, तीनों में है। ये सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे स्थित है? कहाँ स्थित है? अंबाला के अंदर, ठीक है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो नहीं है पूछा इन्होंने, गेहूं तो है, चावल भी है, गन्ना भी है, चाय जो है वो यहाँ की नहीं है, असम की है, ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। हल्के तो ये है फरीदाबाद। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो किसका हिस्सा थे? मूल संविधान का हिस्सा थे, ठीक है। और ये भाग 3 के अंदर आते हैं, ये भी याद रखना है। कौन से भाग के अंदर? भाग 3। और अनुच्छेद है 12 से 35 तक, ये भी याद रखिए, ये भी पूछ रहे हैं आजकल, अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए, हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? ये है डॉक्टर प्रमोद कुमार। उसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? क्या होगा? टेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा, जिससे हम कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो सर्वाधिक क्षेत्र गेहूं की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए टूल बार का प्रयोग किया जा सकता है, तो किसके लिए किया जा सकता है? ये किया जाता है स्टैंडर्ड के लिए, ऑप्शन बी। भारतीय सरकरा संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे है ये सरकरा संस्थान? कानपुर के अंदर है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। कितनी बार क्लिक करते हैं तब सिलेक्ट होता है? तो हम 2 बार अगर किसी वर्ड के ऊपर ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जनवरी 2021 में नवगठित अमेरिकी सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन डी है आपका, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जॉन मॉरिस,
ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है? इनको करता है यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? ये स्थित आपका हैदराबाद के अंदर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोबारा से चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, शायद आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप चैनल के साथ जुड़ तो वीडियो को लाइक भी करें। आउटपुट देखने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? मॉनिटर का। कमला हैरिस 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कमला हैरिस पता आपको भारत की हैं, तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों ओकलैंड के अंदर। बाकी इनको नागरिकता जो भारत की मिली हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों, ओकलैंड की ही। यहाँ पे भारत की नहीं दिखा रही है। ठीक है, ओकलैंड की ही मान लीजिए कमला हैरिस, जो कि कहाँ की उपराष्ट्रपति हैं? अमेरिका की। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, ये स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया ही बोलते हैं। ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो जो कपास का अनुसंधान संस्थान है आपका वो स्थित है नागपुर के अंदर। सीडी, सीडी का आकार कैसा होता है? आपने देखी भी होगी, सीडी गोलाकार होती है। ठीक है। भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है? कौन सी फसल का है? ये आपका धान का। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं? किसी डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी करेंगे तो वो होती है सब डायरेक्टरी। भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? तो दलहन की बात की जाए तो जो चना है वो हमारी दलहन की फसल है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी दोस्तों। प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं? जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, उसको बोलते हैं मेन्यू। ठीक है, जो नीचे मेन्यू का बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करते ही सारे प्रोग्राम आपके सामने शो हो जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, कागज बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं अलसी फ्लेक्स से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला, तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है? फतेहाबाद में। उसके बाद मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लास्ट में जब ये वीडियो पूरी होती है तब आपका करवाते हैं हर बार। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लगभग 25 प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, इसमें आपको पसंद आएंगे काफ़ी। तो हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं आप, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ तक है ये। यहाँ से देखिए, किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल आपको पता है कौन सा है? जींद। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका रेवाड़ी के अंदर है। राज्य के किस नगर का प्राचीन नाम सर्पदमन, तो सफीदो जींद में है, इसका नाम क्या था? सर्पदमन था पहले। हरियाणा में ताजेवाला में कौन सी नहर निकलती है? तो यहाँ पे निकलती है आपकी पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है। राज्य में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा में जो चूना पत्थर है वो आपका पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर। उसके बाद है कलेसर, कलेसर का आपको पता है यमुनानगर के अंदर है। च्यवन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी पर मेला लगता है? तो ये लगता है दोस्तों डोसी की पहाड़ी के ऊपर। ठीक है। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों तथा बोर्ड निगमों की गाड़ियों और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस कब तक इलेक्ट्रिक करने की घोषणा की है? सबको इलेक्ट्रिक करेंगे 2024 तक। निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है? तो प्राचीन है इनमें से धान। पार्श्व गायक सोनू निगम कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। इंग्लिश के क्वेश्चन है,
द डिस्कशन वॉज वाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग फ्रूटीफुल एक्सचेंज और व्यू विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द अंडरलाइंड वर्ड। तो वाउंड अप का यहाँ पे आपने क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कंक्लूडेड। ऑप्शन जो डी है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कंप्लीटेड करना, समाप्त करना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। द स्प्लिट ऑफ मैन हैज स्लोली एंड पी पेनफुली। तो इसका आपने जो है वो सेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, इनमें से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, PQRS, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। एरर इसमें बताना है। तो देखिए, ए ईयर हैज़ बीन गोन बाय सिंस ही लेफ्ट अस एंड वी नेवर हेयर एनी न्यूज ऑफ हिम। तो ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पे इज विल बी यूज्ड इन द ब्लैंक बिकॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ये इसका राइट आंसर देखिए 93 का। तो जो आपका ऑप्शन सी है, रिप्लेस हियर बाय हियर्ड। यहाँ पे हियर की जगह आप क्या आना चाहिए, हियर्ड आना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस सही होता। तो ऑप्शन सी जो आपका इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप वर्ड्स यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। ही लुक्स एज इफ ही डैश वेरी। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ही लुक्स एज इफ ही इज वेरी, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट मीनिंग बताना है। जो माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, तो हार्ड का आपने अपोजिट बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनर्जेटिक, ठीक है। उसके बाद है ये शब्द पठनीय है। तो वाक्य में पठनीय शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा ये, विशेषण। मेरा भाई संजू से पत्र लिखवाता। वाक्य में लिखवाता कौन सी क्रिया है, ये आपकी प्रेरणार्थक। निम्न में से तद्भव शब्द है, कौन सा है, ने।